वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में आ रखी भर्ती सिंचाई विभाग। देखिए, सिंचाई विभाग बड़े ही आराम का विभाग है। एक बार नौकरी लग गई, जिंदगी भर ऐसे बढ़िया तनख्वाह है और बहुत ज़्यादा भूचाल भी नहीं है। दरोगा भर्ती हो जाओगे, इतना प्रेशर रहेगा कि दिमाग से बीपी ज़्यादा हो जाएगा, बुढ़ापे में ज़्यादा समय तक जी नहीं पाओगे। तो सीधी सच्ची नौकरी सिंचाई विभाग की है, सहायक स्टोर कीपर की। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जाहिर सी वैकेंसी है, क्योंकि मैंने आपको नाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश लीजिए। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने उत्तर प्रदेश का पीईटी एग्जाम दे रखा हो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, 2023 में अगर दे रखा है तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ तिथियों के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तिथियाँ क्या है कि देखो, तिथि हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तिथि भी जरूरी है। इसी तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि भी जरूरी है। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 15 तारीख से चालू हो गए थे और 6 मार्च तक चलेंगे। इससे पहले पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी भर देना। ठीक है, आगे बात करने की श्रृंखला में हम एक एक चीज़ बड़े ही अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3। देखिए, सहायक स्टोर कीपर में ही भर्ती है और इसमें सहायक ग्रेड में एक वैकेंसी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखा दे, कुल एक पद है। ठीक है, और 199 पद है सहायक स्टोर कीपर की। तो सहायक ग्रेड में एक पद के लिए क्यों मारामारी करोगे? जिसमें 200 है तो उसमें आपको करनी चाहिए। लेकिन कुछ ये भी हो सकता है कि सारे के सारे 200 वाले में भर दें, जिसमें एक पद है उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही ना हो पाए। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसका चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं होता तो मैं प्रेफर करता जो है ना, सहायक स्टोर कीपर ही। तो टोटल 200 पद है 199, जिसमें सहायक स्टोर कीपर सबके सब सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए, कि आपका जो है ना पीटी 2023 में अपीयरिंग होना अनिवार्य है। स्कोर कार्ड आपके पास में है, क्योंकि जब आपने इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब इसमें आपकी डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी। पीटी आपने दे रखा होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। वैसे हर प्रदेश का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भी पीईटी के नाम से, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। होम पेज पर जाकर लाइव एडवर्टाइजमेंट जाकर आप क्लिक करके अपना फॉर्म वगैरह भी भर सकते हो और इसको वेरीफाई वगैरह भी भर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे से हम देखते हुए चलेंगे। फीस अभी कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो 25 रुपये ली जाएगी। बाकी जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाओगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, तब ये आपसे फीस वसूलेंगे, अभी तो नहीं वसूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में और ज़रूरी चीज़ें हम देखते हुए चलते हैं। पदों का विवरण हाँ देख लीजिए, ये 199 जो पद मैंने आपको बताए, ठीक, सहायक स्टोर कीपर के लिए, तो उसमें कितने क्या होने वाले हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने हैं, ये आप थोड़ा सा देखना अनिवार्य है। आप यहाँ से देख लो। जनरल वालों के लिए 83, SC ST OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन, कुल पद 199, सारे के सारे स्थायी सरकारी गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी, 60 साल तक करोगे काम आप। ठीक है, और देखो इसका जो वेतन है, यहाँ से वेतन का भी बता देता हूँ। कई सारे बच्चे वेतन के लिए अलग जो डिमांड करते हैं। वेतन क्या है, आप यहाँ से देखोगे तो देखिए वेतन आपका काफ़ी कम है। ग्रेड पे 1900 की नौकरी है। ठीक है, बेसिक आपका 19,900 से चालू होगा। तो इसका जो न ड्यूड़ा कर दीजिए, ड्यूड़ा देसी भाषा में बोलते हैं, 1.5 गुना में कर देता हूँ, करीब करीब 20,000 कर लो। तो इसमें और आप 10,000 जोड़े तो 30 से 35 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई, क्योंकि सैलरी बेसिक जो होता है उसमें DA HRA वगैरह, ठीक है, ट्रैवलिंग TA वगैरह मिलके आपकी जो है टोटल सैलरी बनती है। तो करीब आपका 10 से 12,000 रुपये मिनिमम आपका बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो ये सैलरी की बात हो गई। करीब जो मैंने आपको बताई कि सैलरी 30 से 35 के बीच में बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये हमने पदों के बारे में। क्षैतिज आरक्षण भी देख लो। अगर क्षैतिज आरक्षण के लिए कोई, जैसे महिलाओं के लिए डायरेक्ट क्षैतिज आरक्षण आप यहाँ से चेकआउट कर लो। ठीक है, 39। ठीक, खिलाड़ियों के लिए कोई खिलाड़ी है, स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया, नेशनल इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए सीटें रिजर्व रहती है। ये हर वैकेंसी में रहती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 वैकेंसी है। ठीक है, और जो ना यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 3 वैकेंसी रिजर्व है। ये क्षैतिज आरक्षण के बारे में हमने देख लिया। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, ये देखो, शैक्षिक योग्यता क्या है कि आपका अच्छा 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि आपको टंकड़ आनी चाहिए। टंकड़ का मतलब ये है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग क्या है कि हिंदी में 25 चाहिए, अंग्रेजी में 30 चाहिए। ठीक है, न्यूनतम गति आपको इतनी है, 25 शब्द पर मिनट की हिंदी में। हिंदी थोड़ी कठिन होती है, इसलिए थोड़ा कम शब्द टाइप कर लो। अंग्रेजी में वर्णमाला में बड़े ही कम अक्षर रहते हैं, तो आप जो है ना 30 आपको मिनिमम चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। ठीक है, तो ये बात होगी। अब अधिमानी अर्हता के बारे में आएंगे, तो अधिमानी अर्हता अगर आपके पास है तो ठीक है। अधिमानी अर्हता क्या होती है कि जैसे दो लोगों के बराबर नंबर आ गए तो किसको प्रेफरेंस देना है, जिसके पास अधिमानी अर्हता होगी। ठीक है, अधिमानी अर्हता ये वाली।
तो क्या है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना होती है टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष तक काम किया तो आपको प्रेफरेंस देंगे। या आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, बी हो या सी हो, ठीक है, दोनों को ही मिलता है, ए वालों को यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा है। तो आगे देख लेते हैं, हमने अहर्ता वगैरह आपको बता दी है। सेम अगर आप जो है ना सहायक ग्रेड के लिए जा रहे हो तो उसमें भी यही है, ठीक है। आप यहाँ से देख लो कि आपके पास में टाइपिंग इसमें भी अनिवार्य है, दोनों में ही टाइपिंग आपकी अनिवार्य है। तो 12वीं पास और जो है ना टाइपिंग, तो टाइपिंग और 12वीं पास दोनों में ही मांगा गया है। तो ये बात हो गई। अब आयु की गणना करें तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी रहती मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 दोनों पदों के लिए ही। और अगर आप जो है ना रिजर्व कैटेगरी में तो आपको छूट वगैरह भी दी जाएगी। चयन का आधार, आप फॉर्म भर दोगे, जैसे कि वैकेंसी मैंने आपको बताई कि आपकी वैकेंसी है 200, ठीक है 200, तो इसका 15 गुना बच्चे ये लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी जो आप फॉर्म भरेंगे तो 200 × 15 दूनी 30, 3000 बच्चों को लेंगे, ठीक है। अब उसमें से पीईटी के जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो पीईटी वाले 3000 बच्चों को ले लेंगे, उनका एडमिट कार्ड भेज देंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड भेज देंगे, फिर आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएंगे और टाइपिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराएंगे। और रैंक में आने पर आपको जो है ना नौकरी सिंचाई विभाग में बढ़िया स्टोर कीपर की नौकरी, ज़िंदगी एकदम सेट आपकी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के बारे में मैंने अभी तक जो है ना इसमें से डिटेल सिलेबस डिस्कस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल सिलेबस भी डिस्कस करो तो आप कमेंट करिएगा। और एक नई चीज़ करते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में एटलीस्ट 20 लाइक होने चाहिए भाई। लाइक नहीं आते वीडियो में, इतनी मेहनत रहती है, इतने ज़्यादा काम रहते हैं, सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में बताते हैं, लेकिन जो है ना लाइक रह जाते हैं। तो भाई पसंद किसको नहीं होती, अच्छा लाइक हो लाल कलर वाला, ठीक है। तो आप सब लोग जो है ना लाइक ज़रूर करिएगा, 20 लाइक कम से कम होने चाहिए। फिर एक अगर कहते हैं कि डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाया जाए तो एक डिटेल सिलेबस का वीडियो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।